आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और फिर गाय के जिहाद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाली बीजेपी आज तालिबान को गले लगा रही है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बीजेपी को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से मरकजी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा गया कि बीजेपी एक तरफ तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मजबूत कर रही है, जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान को अपने मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। इतवार को महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि ये रवैया बीजेपी की अंदरूनी दोहरेपन को यानी इंटरनल हिपोक्रेसी को बेनकाब करता है। उनका ये बयान उस वक्त सामने आया है जबकि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का फैसला किया और अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। अपनी एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद और फिर गाय के जिहाद के नाम पर बीजेपी बार बार से हिंदुस्तान के मुसलमानों को निशाना बनाती रही है, उनके खिलाफ अफसाने गढ़ती रही है। लेकिन दूसरी तरफ वही हुकूमत अब तालिबान, जो कि खुद को जिहाद की मिसाल ही समझता है, उसको गले लगा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स और नई तामीर के लिए मदद देने का भी फैसला किया, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि जब अपने देश के मुसलमान, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी, पहचान और तरक्की में हिस्सा डालने रखने की बात करते हैं, उन्हें नजरअंदाज और कमजोर किया जा रहा है, तो ये दोहरापन और दोहरा रवैया क्यों है? महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि बीजेपी ने मुसलमान तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स खत्म कर दी हैं और मदारिस बंद करने का सिलसिला जारी है, जो कि इस अंदरूनी दोहरेपन की सबसे बड़ी मिसाल है। अपने बयान के आखिर में उन्होंने कहा कि ये दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूरी हैं, लेकिन एक कौम की असली ताकत अपने अंदर के भरोसे, बराबरी और इज्जत पैदा करने में होती है, खास करके अपनी अकलियत यानी कि माइनॉरिटी के साथ। उनकी जानिब से आखिर में एक तंज कसते हुए कहा गया कि उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा ये सुन रहे होंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर एक तंज था। बुलडोजर से नहीं दस्तूर से मुल्क चलाएं आलम मोहम्मद पोस्टर पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर झूठ बोलने का लगाया इल्जाम। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मरकजी और रियासती बीजेपी हुकूमतों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज कर रही है और देश को बुलडोजर से नहीं दस्तूर से चलाने के जरिए की भी बात कही। ओवैसी की जानिब से एक इंटरव्यू में कहा गया कि ये पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई की दी गई हिदायत पर अमल नहीं हो रहा। आप पूरे घर गिरा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 घर आप गिरा रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर बीजेपी के अपने लीडर आशीष मिश्रा तेनी, जो कि लखीमपुर तशद्दुद के केस में मुलजिम है, उनका घर आखिर क्यों नहीं गिराया गया? ओवैसी ने सवाल किया कि आप मुल्क बुलडोजर से नहीं चला सकते हो, उसे दस्तूर और कानून से चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी शख्स को सजा या फिर उसकी मिल्कियत का डिसीजन हुकूमत नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया था कि किसी इमारत को गिराने से पहले 15 दिन का लिखित नोटिस देना जरूरी है, जो कि मालिक को रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए और इमारत पर चिपका कर दिया जाएगा। इस नोटिस में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की तफसील, वजह और सबूत देना भी जरूरी है और पूरी डेमोलिशन का वीडियो भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। मगर इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर के वाक़े के बाद योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने बुलडोजर एक्शन ले लिया। ओवैसी की जानिब से इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ईमान का हिस्सा है, इस पर इतना शोर क्यों? बीजेपी को मोहब्बत से दुश्मनी क्यों है? उन्होंने मांग की है कि जो लोग आई लव मोहम्मद पोस्टर के केस में गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए और कहा कि ये अमल देश और दुनिया दोनों ही जगह पर गलत पैगाम दे रहा है। इस वाक़े के ताल्लुक उस वक्त से है जबकि आला हजरत दरगाह और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के रहनुमा मौलाना तोकीर रजा खान के घर के बाहर ही लोग आई लव मोहम्मद के प्ले कार्ड्स लेकर इकट्ठा हुए थे। जुम्मा की नमाज के बाद पथराव और हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मौलाना मोहसिन रजा को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान ओवैसी की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर भी झूठ बोलने का इल्जाम लगाया गया।
उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन असल में 1951 से साल 2011 तक ही मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4.4% बढ़ी है। उनका हिसाब बहुत कमजोर है। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर वाकई इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो फिर अमित शाह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हर बंगाली बोलने वाले मुसलमान को बांग्लादेशी कह दें। उनकी जानिब से कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा कम हुई है, तो अगर कोई गैर मुल्की आ रहा है तो उसके रोकना भी आपका काम है, मुसलमानों को बदनाम करना बंद करें। अमित शाह की जानिब से पिछले दिन ही ये कहा गया था कि साल 1951 से 2011 के दरमियान आबादी में शदीद फर्क आया है, जबकि उसका सबब इन्फिल्ट्रेशन है, ना कि ज्यादा पैदाइश। उनके मुताबिक हिंदू आबादी में 4.5% कमी और मुस्लिम आबादी में 24.6% इजाफा हुआ है। राज्यसभा की चौथी सीट के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत जारी है। आज शाम तक मिलेगी वजाहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक का बयान। इतवार को एमएलए जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि एक अहम मीटिंग जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर की सरबराही में हुई है, जिसमें कि 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद कितलू और शमी ओबरॉय भी शामिल हैं। इस बैठक का मकसद नॉमिनेशन फॉर्म का जायजा लेना और गुफ्तगू करना था। सहाफियों से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि फॉर्म्स भरने का अमल कल तक मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद हम मीडिया को तफसील से आगे कर देंगे। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि कांग्रेस के साथ चौथी राज्यसभा सीट के बारे में मशावरात जारी है और इस बारे में आज शाम तक वजाहत आने की उम्मीद है। सादिक की जानिब से यह भी कहा गया है कि फिलहाल चौथी सीट खाली है, हम जल्द ही फैसला करेंगे और सबको इस हवाले से इत्तला भी दे देंगे। अभी बात चल रही है कांग्रेस के साथ, हमको देख रहे हैं कि किसी तरीके से हम अलायंस करें या जो भी होगा अभी शाम तक पता चलेगा। अभी एक सीट तो अभी खाली है जो चौथी सीट है, देख लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों का किया ऐलान। पार्टी सदर सत शर्मा का नाम भी आया सामने। इतवार को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने जम्मू कश्मीर से साल 2025 के राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम मंजूर कर लिए हैं। ये इंतखाब 3 मुख्तलिफ नोटिफिकेशन के जरिए किया जा रहा है। पार्टी के मरकजी दफ्तर से जारी एक रस्मी बयान के मुताबिक बीजेपी ने कहा है कि कमेटी ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नीचे दिए गए नामों की तस्दीक की है। पहली नोटिफिकेशन के तहत डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया, जबकि दूसरी नोटिफिकेशन के जरिए राकेश महाजन का नाम मंजूर किया गया। तीसरी नोटिफिकेशन के मुताबिक सतपाल शर्मा को 2 सीटों के लिए बीजेपी का कैंडिडेट करार दिया गया है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि ये उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल और मुफादात को राज्यसभा में बेहतरीन अंदाज में पेश करेंगे और साथ ही बीजेपी के तंजीम नफाज को भी और सियासी सोच को भी यूनियन टेरिटरी में मजीद मजबूती फराहम करेंगे। 3 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और मुख्य रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी प्रत्याशी के रूप में, इनके अतिरिक्त हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और राकेश महाजन जी हमारे दूसरी सीट पे प्रत्याशी हैं और डॉक्टर अली मोहम्मद मीर जो हमारे काफ़ी सीनियर लीडर हैं, इनको भी प्रत्याशी के रूप में संसदीय बोर्ड ने कल घोषणा की। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बातचीत पर होगा आज फैसला। तारिक हमीद कर्रा की जानिब से बुलाई गई कोर कमेटी की मीटिंग। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से इतवार को कहा गया कि पार्टी आज एक अहम बैठक करेगी, जिसमें कि कांग्रेस हाईकमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुई बातचीत पर गौर किया जाएगा, जो कि आने वाले राज्यसभा इंतखाबात से मुतल्लिक है। तारिक कर्रा की जानिब से सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि हमने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई है ताकि उन्हें उन गुफ्तगू के बारे में भी बताया जा सके जो कि कांग्रेस के मरकजी रहनुमाओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत के दरमियान हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करूंगा और उनका मशवरा लूंगा कि अगली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कांग्रेस की ये बैठक आज ही मुनक्कद हुई है, जिसमें कि पार्टी अपनी राज्यसभा इंतखाबात की स्ट्रैटेजी तय करेगी। वहीं जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को एक खतरनाक यानी रिस्की सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर जिद कर रही है कि उसे एक महफूज सीट दी जाए। खबरों के मुताबिक कांग्रेस मुमकिन है कि कंटेस्ट ना करेगी, क्योंकि बीजेपी को चौथी सीट पर फायदा हासिल है इत्तेहाद के पास ही, जहां पर 24 सेकंड प्रेफरेंस वोट्स हैं। वहीं पर बीजेपी के पास 28 वोट्स मौजूद हैं, जो कि इसको एक मजबूत पोजीशन दे रही हैं।
और अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दी वजाहत। बोले ये कोई इरादे से नहीं था बल्कि टेक्निकल मसला हो गया था। अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन सहाफियों को ना बुलाना किसी इरादे का नतीजा नहीं था बल्कि एक टेक्निकल मसला था। इतवार को मुत्तकी ने कहा कि मीडिया और सियासतदानों की तरफ से उठने वाले एतराजात के जवाब में वो ये वजाहत देना चाहते हैं कि ये फैसला किसी भी जिन्स पर मबनी इम्तियाज यानी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम वक्त में रखी गई थी और सहाफियों की एक छोटी सी लिस्ट तय की गई थी, जो कि लिस्ट हमारे साथ शेयर की गई थी वो भी बहुत मुकर्रर यानी कि स्पेसिफिक थी। ये सिर्फ एक टेक्निकल मसला था और इसके पीछे कोई दूसरा मकसद नहीं था। मुत्तकी ने आज एक नई प्रेस मीटिंग बुलाई थी जिसमें खवातीन सहाफियों को भी दावत दी गई थी ताकि पहले वाली गलतफहमी दूर की जा सके। ये तनाज़ा उस वक्त उभर कर सामने आया जब दिल्ली में अफगानिस्तान के वजीर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान खवातीन सहाफियों को बुलाने से इनकार कर दिया गया। ये कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान एम्बेसी में हुई थी और जो कि अफगान के वजीर खारजा और भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर के दरमियान गुफ्तगू के बाद मुनक्कद की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से इस तनाज़े पर वजाहत देते हुए कहा गया कि हिंदुस्तानी हुकूमत का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बयान के मुताबिक अफगानी वजीर खारजा की प्रेस इंटरैक्शन में हमारा कोई किरदार नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मेल सहाफ़ी और अफगान एम्बेसी के ऑफिशियल्स शामिल हुए थे, जहां पर मुत्तकी ने इंडिया अफगानिस्तान ताल्लुकात, इंसानी मदद, तिजारत के रास्ते और सिक्योरिटी ताउन पर भी गुफ्तगू की। इस वाक़े ने पूरे मुल्क में सियासी और समाजी नाराजगी पैदा कर दी। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से इस पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस वाक़े पर वजाहत देनी चाहिए। उनकी जानिब से अपने एक पोस्ट में लिखा गया था कि मोदी जी आप बयान दें कि तालिबान की नुमाइंदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन सहाफ़ियों को हटाने पर आपका क्या मौक़िफ़ है। अगर आप और आपकी पार्टी वाकई औरतों के हकूक़ का एहतराम करती है तो फिर ये तौहीन भारत की औरतों के साथ आखिर कैसे हुई। ये वही औरतें हैं जो कि इस मुल्क की शान और ताकत हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।